हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज नेक्सस। भारत ने चांद के साउथ पोल पर सबसे पहले सफलतापूर्वक उतर के इतिहास रच दिया। इसी सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए 26 अगस्त 2023 को भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 23 अगस्त के दिन को भारत का नेशनल स्पेस डे घोषित कर दिया। लेकिन अब आगे क्या? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बारीकी से जानेंगे कि भारत के चांद पर जाने के क्या उद्देश्य हैं और ये मिशन किस तरह से भविष्य में भारत की मदद कर सकता है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछले मिशन में विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी होने के कारण चांद पर सफलतापूर्वक नहीं उतर पाया था। चंद्रयान 3 को इसरो के नेतृत्व में 14 जुलाई 2023 को 2:35 PM पे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश इंडिया से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी GSLV M3 के द्वारा लॉन्च किया गया और 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान चांद की कक्षा में पहुंच गया और 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर ने साउथ पोल पे एक सफल लैंडिंग की और भारत विश्व का पहला देश बना जिसने चांद के साउथ पोल पे सफलतापूर्वक लैंडिंग की। पर चंद्रयान 3 के उद्देश्य क्या है? चंद्रयान 3 के मुख्य 3 उद्देश्य हैं। पहला, लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सफल और सुरक्षित लैंडिंग करना। दूसरा, चांद पर रोवर की विचरण क्षमताओं को अवलोकन और प्रदर्शन। तीसरा, चांद की संरचना को बेहतर ढंग से समझना और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चांद की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। चलिए समझते हैं चंद्रयान 3 के डिज़ाइन को। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं: प्रोपल्सन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर। चंद्रयान 2 के विपरीत चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया, क्योंकि चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर भले ही सफल लैंडिंग नहीं कर पाया, लेकिन उसका ऑर्बिटर अभी भी सही सलामत है और काम कर रहा है, और इसी ने चंद्रयान 3 को सुरक्षित लैंडिंग की जगह पता लगाने में भी इसरो की मदद की। प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर एंड रोवर को 100 किलोमीटर के चांद के कक्षा में पहुंचाता है और उसके बाद लैंडर से अलग हो जाता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक ही मात्र पेलोड है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी शेप। शेप का काम स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्रिक सिग्नेचर की स्टडी करना है जो कि पृथ्वी से निकलती है। असल में हर एक प्लैनेट एक तरह की लाइट छोड़ता है, और क्योंकि पृथ्वी पे जीवन है तो इसकी स्टडी करके जो अभी तक 5502 एक्सोप्लैनेट डिस्कवर हुए हैं, ये पता लगाया जाएगा कि उन पर जीवन की संभावना है या नहीं। विक्रम लैंडर। लैंडर का नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, जिन्हें इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। विक्रम लैंडर का काम चांद की सतह पर सफल और सुरक्षित लैंड करना है। विक्रम लैंडर के अंदर ही प्रज्ञान रोवर भी है। इस बार विक्रम लैंडर में 4 लैंडिंग लेग्स हैं, और हालांकि चंद्रयान 2 में 5 थ्रस्टर्स थे, लेकिन चंद्रयान 3 के लैंडर में अपग्रेड किए गए और सिर्फ 4 थ्रस्टर्स लगाए गए। विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स भेजे गए हैं। पहला है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव एटमॉस्फेयर यानी कि रंभा LP लंगम्यूर प्रोब। सूरज से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल जब चांद पे पहुंचते हैं तो चांद की सतह से टकरा के आयनोस्फीयर बनाते हैं। रंभा इन्हीं प्लाज्मा यानी आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स के घनत्व और उसमें समय के साथ होने वाले बदलाव की स्टडी करेगा। दूसरा, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चास्टे। अगर हमें चांद पर कॉलोनी बनानी है तो हमें वहाँ के टेम्परेचर चेंज को समझना पड़ेगा और उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि दिन में चांद का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रात में बहुत कम। इसकी स्टडी हमारा ये चास्टे पेलोड करेगा। इसमें एक रॉड है जो चांद की सतह के 100 mm अंदर डाली जाएगी, जो चांद के थर्मल प्रॉपर्टी और टेम्परेचर की स्टडी करेगा। चास्टे को फर्स्ट टाइम चांद पर भेजा गया है और ये कम्प्लीटली भारत में बना है। तीसरा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी यानी ILSA। जैसे पृथ्वी पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, वैसे ही चांद पर भी भूकंप आते हैं, और इस बार हम चांद की सतह के साथ साथ उसकी संरचना यानी क्रस्ट एंड मेंटल की स्टडी ILSA पेलोड से कर पाएंगे। चौथा, लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे यानी LRA। आपने सोनार या रेडार का नाम तो सुना होगा, जिसमें एक सिग्नल भेजा जाता है जो टकरा के वापस रिसीव किया जाता है।
तो उस सिग्नल को वापस आने में जो टाइम लगा उसकी मदद से कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर पर है यह पता लगाया जाता है। रेडार अर्थ एंड प्लेन में यूज़ किए जाते हैं और सोनार पानी के अंदर। यही तकनीक चमगादड़ यानी बैट भी यूज़ करते हैं। LRA भी ऐसे ही तकनीक है जो लेज़र का इस्तेमाल करके चांद पर पृथ्वी की दूरी का सही अनुमान लगा पाएगा, जिससे भविष्य के मिशन में मदद मिलेगी। और ये डिवाइस भारत का नहीं बल्कि नासा का है। उन्होंने कहा जब चांद पे जा ही रहे हो तो हमारा पेलोड भी लेते चले जाओ। अब बात करते हैं प्रज्ञान रोवर की। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतर के वहाँ के रासायनिक और खनिज की स्टडी करेगा, जिसकी स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ये करीब 500 मीटर की दूरी तक जा सकेगा अपने 14 दिन के मिशन में। ये सारा डेटा विक्रम को भेजेगा और विक्रम ये डेटा पृथ्वी पर भेजेगा। रोवर अपने साथ साथ 2 पेलोड भी लेकर आया है, जो हैं लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लिप्स। ये पेलोड चांद पे पाए जाने वाले तत्वों को स्टडी करेगा और उनमें खनिज की मात्रा का पता लगाएगा। दूसरा है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी APXS। ये एक तरह की बंदूक है, लेकिन एक आम बंदूक नहीं है बल्कि रेडियो एक्टिव बंदूक है। ये पेलोड एक्सरे की मदद से ये पता लगा पाएगा कि चांद पे कौन से एलिमेंट्स हैं, जिसका फोकस मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और आयरन होंगे। ये दोनों पेलोड्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि पृथ्वी से सारा सामान ले जाने से अच्छा है कि हम लोग चांद पर ही मटीरियल ढूंढें और उसे अपने बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर बनाने के काम में लाएं। अगर हमें इंटरप्लैनेटरी स्पीसीज बनना है तो हमें अलग अलग प्लैनेट पे बेस बनाने होंगे और नए एलिमेंट्स को यूज़ करके ऐसे स्ट्रक्चर बनाने होंगे जो इंसानों को वहाँ जिंदा रख सके। इन सभी पेलोड्स के साथ साथ बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को भी इस्तेमाल किया गया है चंद्रयान 3 में। हमने ये तो जान लिया कि चंद्रयान 3 के चांद पर क्या मिशन है, लेकिन ये भारत और दुनिया पे कैसे इम्पैक्ट करेगा। पहला, इकोनॉमी। जहाँ ग्लोबल स्पेस सेक्टर 2% से ग्रो कर रहा है, भारत का स्पेस सेक्टर 4% से ग्रो कर रहा है। भारत का स्पेस सेक्टर आज $8 बिलियन का है और ये एस्टिमेट है कि 2040 तक ये $40 बिलियन का होने वाला है। पर ये भारत के चंद्रयान 3 की सफलता से पहले का है और हो सकता है ये अब स्पीड पकड़ ले। दूसरा, भारत की स्पेस कैपेबिलिटी। चंद्रयान 3 की सफलता से भारत ने साबित कर दिया है कि भारत सुरक्षित लैंडिंग करने में सक्षम है और अब भारत को स्पेस सेक्टर में इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। भारत से पहले सिर्फ 3 देश ही हैं जो चांद पर सुरक्षित लैंडिंग कर पाए हैं। तीसरा, मिनरल माइनिंग। पृथ्वी पर हीलियम 3 बहुत कम मात्रा में है, लेकिन चांद पे ये बहुत मात्रा में उपलब्ध है, जो कि एनर्जी यानी ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत हो सकता है चांद पर। दूसरे देश भी इसी ऊर्जा को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये चीज़ हमारे अगले मंगल ग्रह यानी मार्स मिशन और अन्य मिशन में भी सहायता करेगी। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके क्या सजेशंस हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।